हाय एंड वेलकम बैक टू इंदू फुटबॉल इन्फिनिटी। इस वीडियो में हम इंडियन फुटबॉल में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एएफसी कप के बारे में, जहां पर आज एक ड्रॉ हुआ है। वहां पर अगर एटीके मोहन बागान और बेंगलुरु एफसी ग्रुप स्टेज को क्लियर कर सकते हैं तो इंटर जोनल सेमीफाइनल फाइनल में ओपोनेंट कौन हो सकता है और कैसे एएफसी कप का फाइनल पहुंच सकते हैं कोई भी इंडियन क्लब्स दिस सीजन। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम क्या यूरोपियन और अफ्रीकन एक्सपोजर पर जा सकते हैं या नहीं। हम साफ चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, अंडर 23 टीम के बारे में बात करेंगे और भी इंडियन कुछ प्लेयर्स को फॉरेन ऑफर भी मिला है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो बहुत सारा ट्रांसफ़र हुआ है जो कॉन्फर्म है और र्यूमर्स है उसके बारे में भी। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मेरा पिछली वीडियो में मैं आपको ये कॉन्फर्म किया था कि अपुया इज सेट टू साइन फॉर मुंबई सिटी एफसी, और आज टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी ऐसा ही कह रहा है कि अपुया ऑलरेडी साइन फॉर मुंबई सिटी एफसी ऑन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर फी एंड ट्यूसडे नाइट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एग्रीड टू रिलीज हिम ऑन अ 2 crore ट्रांसफर फी, द हाइस्ट फॉर एन Indian footballer after Liston Colasso were transferred from Hyderabad FC to ATK Mohun Bagan on 1 crore transfer fee. For Apuya, there were interest from ATK Mohun Bagan and Bengaluru FC, but the 20 years old Indian defensive midfielder keen to sign for Mumbai City FC because he wants to play AFC Champions League. तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपना राय बता सकते हो कि आपको क्या लगता है अपुया को गेम टाइम मिलेगा मुंबई सिटी एफसी में। तो आपका काम यही है कि कमेंट करना कि ये डील आपके हिसाब से कैसा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एएफसी कप की तरफ से, जहां पर एएफसी कप स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से। अब सभी जानते हैं 15 अगस्त ईगल्स खेलेगा बेंगलुरु एफसी के अगेंस्ट। उस मैच में जो विनर रहेगा वो साउथ जोन के ग्रुप में एंटर करेगा, जहां पर ऑलरेडी एटीके मोहन बागान, मजिया एफसी एंड वसुंधरा किंग्स है। तो जो भी साउथ जोन का चैंपियन रहेगा वो इंटर जोनल सेमीफाइनल में फेस करेगा एफसी नसब और एफसी अहल को। ये एफसी नसब उज्बेकिस्तान की एक क्लब है और एफसी अहल तुर्कमेनिस्तान के क्लब है। तो इन दोनों में जो भी ये मैच जीतेगा उसके साथ ही साउथ जोन का चैंपियन जो भी होगा, अगर कोई इंडियन क्लब होगा बेंगलुरु एफसी और एटीके मोहन बागान तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इन टीम को फेस करना पड़ेगा 22 सितंबर को। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आज की ड्रॉ है वहाँ से निकल कर आ रहा है। और उसके बाद अगर इस इंटर जोन सेमीफाइनल को इंडियन क्लब्स क्लियर करेगा तो वो डायरेक्ट चला जाएगा इंटर जोनल फाइनल में, जहाँ पर ऑलरेडी है हांगकांग का लीमन। तो ये लीमन क्लब को फेस कर सकते हैं अगर कोई इंडियन क्लब इंटर जोन सेमीफाइनल को क्लियर करेगा। और यहाँ पर अगर इंडियन क्लब लीमन को बीट करेगा तो वो पहुंच जाएगा एएफसी कप 2021 के फाइनल में, जहां पर वेस्ट जोन से एक क्लब आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक ड्रॉ हुआ है आज ही और यहाँ से ये अपडेट उठकर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंटर जोन सेमीफाइनल बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एफसी नसेब है उज्बेकिस्तान की तरफ से और एफसी अहल है तुर्कमेनिस्तान की तरफ से। तो इन दोनों में से एक क्लब आएगा। तो ये दो बहुत ही टॉप ओपोनेंट होगा कोई भी इंडियन क्लब्स के लिए। एटीके मोहन बागान है और बेंगलुरु एफसी है, क्योंकि ये दोनों क्लब की रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है एशियन लेवल पर आप कह सकते हैं, और इंटरनेशनल कुछ प्लेयर भी है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इंटर जोनल सेमीफाइनल बहुत हार्ड होने वाला है कंपेयर टू इंटर जोन फाइनल, क्योंकि वहाँ पर लेमन को फेस कर सकते हैं कोई इंडियन क्लब्स अगर इस इंटर जोन सेमीफाइनल को क्लियर करेगा। तो लेमन की अगर हम रिकॉर्ड देखें तो लेमन कंटिन्यूसली खेलता है एएफसी कप, बट अगर इंडियन प्लेयर्स के और इंडियन क्लब्स के कंपैरिजन में हम जाए तो यहाँ पर इंडियन क्लब्स बीट कर सकते हैं लेमन को, बट हम किसी को अंडर एस्टिमेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बट ये भी हम कह रहे हैं कि इंटर जोनल सेमीफाइनल विल बी टफर देन इंटर जोनल फाइनल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट आ रहा है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के फ्रेंडलीज के बारे में। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि मिड ऑफ अगस्त से कैंप स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर सीनियर बॉयज़ और अंडर 23 बॉयज़ रहेगा। एआईएफएफ एक स्टेटमेंट में ऐसा ही कहा है कि 15 अगस्त से वो ट्राई कर रहे हैं कि कैंप स्टार्ट कर दे। एआईएफएफ का प्लान ऐसा भी था कि अगर पॉसिबल हो तो वो तुर्की पर जाकर कुछ फ्रेंडलीज खेल सकता था तुर्की नेशनल टीम के अगेंस्ट और कुछ क्लब टीम के अगेंस्ट। अभी कोविड के चलते ये
टफ लग रहा है, बट एक अफ्रीकन ओपोनेंट्स के साथ अभी बात चल रहा है, तो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। कोविड के चलते बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, आपको पता है, बट इंडिया के पास बहुत सारा प्रपोजल भी है। मलेशिया का प्रपोजल था, मैंने आपको कहा था, और हमारे बहुत सारा नेबर कंट्रीज़ का भी प्रपोजल है, जैसे नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, ऐसा कोई कंट्री इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ फ्रेंडलीज खेलने के लिए। बट इंडिया इज़ ट्राइंग टू प्ले अगेंस्ट अफ्रीकन ओपोनेंट, और एक फ्रेंडलीज होगा, बट अगर वो अफ्रीकन ओपोनेंट फाइनलाइज नहीं होगा कोविड के चलते, तो यहाँ पर नेबर के अगेंस्ट ही फ्रेंडलीज खेलना पड़ेगा। उसके बाद अंडर 23 का कैंप होगा, और साफ चैम्पियनशिप के जैसे बात चल रहा है कि अंडर 23 टूर्नामेंट कर दिया जाए साफ चैम्पियनशिप को दिस एडिशन के लिए। तो वहाँ पर अगर अंडर 23 बॉयज़ खेलेगा तो 15 अक्टूबर तक वो टूर्नामेंट चलेगा। उसके बाद 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा अंडर 23 क्वालिफायर्स। तो ये रहा इंडियन नेशनल टीम के फ्रेंडलीज के ऑल अपडेट्स। तो AIFF इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बिकॉज ऑफ कोविड। बट आपको मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि सितंबर और अक्टूबर में इंडिया मिनिमम 4 फ्रेंडलीज खेलेगा। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट आ रहा है चेन्नई FC के तरफ से, जहां पर चेन्नई FC गोकुलम केरला FC का सेंटर बैक दीपक देवरानी को 1 ईयर डील में साइन किया है, और ये ऑफिशियल भी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट आ रहा है संदेश झिंगन की तरफ से, जहां पर संदेश झिंगन को क्रोएशिया, ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया से ऑफर मिला है। क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट ईयर क्लब के साथ संदेश झिंगन का बात भी चल रहा है, और संदेश झिंगन दिस सीजन इंडिया में नहीं भी खेल सकता है, ऐसा ही लग रहा है। वो अभी तक ATK मोहन बागान कैंप में ज्वाइन नहीं किया है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्टेप इंडियन फुटबॉल के लिए, अगर संदेश झिंगन जाएगा और वहाँ पर कुछ अच्छा करेगा तो फॉलो कर सकते हैं जो भी यंगस्टर है। तो आपके राय में ये अपडेट कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहाँ पर इंडियन अंडर 16 स्टार स्ट्राइकर Subho Paul, who selected for Bayern World Squad, have left for Munich today morning। तो बहुत एक बड़ा अपडेट, तो हम अब वो ट्रेन करेगा बायर्न म्यूनिख की वर्ल्ड स्क्वाड के साथ, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर रहेगा शुभो पॉल के लिए स्पेशली। तो ऐसा ही अगर शुभो पॉल अच्छा करेगा तो उनको भी फॉरेन क्लब्स के ऑफर मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट भी आ रहा है चेन्नई FC की तरफ से, जहां पर चेन्नई FC साइन कर लिया है 31 ईयर्स ओल्ड स्ट्राइकर मिरलान मुर्जेव को। हमारा पिछली वीडियो में मैं आपको ये कंफर्म किया था कि ही वाज सेट टू साइन फॉर चेन्नई FC। तो ये किर्गिज रिपब्लिक नेशनल टीम का स्ट्राइकर है, जो इंडिया के अगेंस्ट 2 गोल भी किया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई सिटी FC 21 ईयर्स ओल्ड डिफेंडर भालपुइया को 4 ईयर डील में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है। तो सर्जियो लोबेरा के अंडर में ही भालपुइया अब रहेगा 4 ईयर्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट भी आ रहा है डिफेंडर के लिए। FC गोवा हैज साइन 22 ईयर्स ओल्ड डिफेंडर कुणाल कुंडेकर ऑन अ 3 ईयर डील्स। सो ये कुणाल कुंडेकर एक स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा की प्रोडक्ट है, और दिस सीजन गोवा प्रीमियर लीग में उन्होंने अच्छा किया है स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा के लिए। वो कॉन्ट्रैक्टेड भी था और कुछ साल के लिए स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा में, बट FC गोवा एक अनडिस्क्लोज ट्रांसफ़र फी पे करके उनको स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा से साइन किया है अपने FC गोवा टीम में, और वो प्री सीजन में ट्रेनिंग भी करेगा FC गोवा मेन टीम के साथ। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम कुछ इंडियन फुटबॉल रिलेटेड र्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला र्यूमर्स उठकर आ रहा है चेन्नई FC के तरफ से, जहां पर चेन्नई FC का लिंकअप आ रहा है सर्बियन सेंटर बैक स्लैवको डामजोमोविच के तरफ से, जो एक FK का प्रोडक्ट है और एक बहुत अच्छा प्लेयर भी है। अगर हम सर्बियन जो भी वहाँ पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर से उनके बात माने तो इस प्लेयर के साथ लिंकअप उठकर आ रहा है चेन्नई FC का, और एक क्लोज सोर्स से मुझे ये भी पता चला है कि ये साइनिंग भी बहुत जल्द हो भी सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट भी आ रहा है चेन्नई FC के तरफ से, जहाँ पर चेन्नई FC सेट टू साइन पोलिश मिडफील्डर एरियल बोडिसायक। तो इस प्लेयर के साथ भी लिंकअप उठकर आ रहा है, और ये प्लेयर भी बहुत जल्द साइन कर सकते हैं चेन्नई FC के लिए। तो ये साइनिंग अगर आप चेन्नई FC का फ़ैन है तो आपको
कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। तो और एक अपडेट उठकर आ रहा है, और ये अपडेट उठकर आ रहा है उड़ीसा एफसी की तरफ से, जहां पर उड़ीसा एफसी सेट टू साइन स्पेनिश सेंटर बैक हेक्टर रोदास, जो 32 ईयर्स ओल्ड सेंटर बैक है, और उनका ह्यूज एक्सपीरियंस है स्पेनिश फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर में खेलने का, और उन्होंने लास्ट सीजन स्पेनिश थर्ड टायर के एक क्लब के लिए खेला भी है। और अब जो क्लोज टू सोर्स ये बताया जा रहा है कि वो उड़ीसा एफसी दिस सीजन ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा लास्ट र्यूमर की तरफ, और ये र्यूमर उठकर आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से, जहां पर केरला ब्लास्टर एफसी इंटरेस्ट शो किया है अर्जेंटाइन सेंटर फॉरवर्ड जॉर्जे पेरेरा को साइन करने के लिए। तो ये जॉर्जे पेरेरा अभी अर्जेंटाइन एक फर्स्ट टायर क्लब एटलेटिको प्लातेंसे के लिए खेलते हुए अभी तक 7 मैचेस खेला है पिछली सीजन, जहां पर उनके पास 3 गोल्स है और 2 असिस्ट भी है। और अगर हम एशियन एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो उन्होंने मलेशियन सुपर लीग में जोहोर दारुल ताजिम के लिए खेलते हुए 13 मैचेस में 9 गोल किया है और 3 असिस्ट भी है उनके नाम। तो एक बहुत ही अच्छा स्टैट आप कह सकते हो अगर हम एशियन फुटबॉल के उनके एक्सपीरियंस देखें तो। बट ही इज़ कॉन्ट्रैक्टेड टिल 31 दिसंबर 2021। तो कैसे केरला ब्लास्टर एफसी उनको टीम में लाएगा, उसके लिए पहले प्लेयर को म्यूचुअली पार्टिटोज होना पड़ेगा इस क्लब से। तो क्या अपडेट उठकर आता है हम जो अपकमिंग वीक्स है वहाँ पर हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं जो टॉप अराइवल्स है, हमारा जो लास्ट सेगमेंट है कि जो पिछला वीक था वहाँ पर जो टॉप अराइवल्स हुआ है उसके बारे में जो कंफर्म ऑलरेडी हो चुका है। तो टॉप अराइवल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इगोर एंगोलो साइन फॉर मुंबई सिटी एफसी एंड ही विल प्ले एफसी चैंपियंस लीग। टॉप अराइवल्स 1 ये आप कह सकते हो। जाबी हर्नांडेज फॉर्मर एटीके मोहन बागान सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर साइन फॉर उड़ीसा एफसी। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से 2 प्लेयर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है हैदराबाद एफसी को। पहला है नीम दोरजी तमांग जिन्होंने 3 ईयर डील में साइन किया है हैदराबाद एफसी में, और गोलकीपर गुरमीत सिंह 3 ईयर डील्स में साइन किया है हैदराबाद एफसी में। अगर आपको ये जानना है कि कोई इंडियन क्लब कैसे एफसी कप के फाइनल में पहुंच सकता है तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में मैं आपको एक वीडियो ज़रूर डालूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और आपका नॉलेज भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंडियन क्लब एफसी कप के फाइनल में पहुँच सकता है। तो मैं वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए बाय।